नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और इस वक्त मैं हूँ चार मूर्ति बुद्ध विहार गाज़ियाबाद, जो पुराने बस अड्डे के पास में है और काफ़ी प्राचीन बुद्ध विहार है। सिख प्रोग्राम चल रहा है जो कि संविधान दिवस के ऊपर को लेकर के यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, यहाँ पे आसपास की बहुजन महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और इस संविधान महोत्सव में वो अपना प्रोग्राम कर रही हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम है बहुजनों का। आज सीधा हम चलते हैं यहाँ के जो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी संविधान अंततः जब तक अच्छा नहीं होगा, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं है, और कोई भी कितना भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, जब तक बुरा नहीं हो सकता, अंततः जब तक उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे नहीं है। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दल की भूमिका को मद्देनजर रखते हुए मैं संविधान पर कोई भी निर्णय देना और कोई भी टिप्पणी करना व्यर्थ समझता हूँ। धन्यवाद। गाज़ियाबाद से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, हापुड़ से, पिलखुए से, बहुत सारी जगहों से, अलग अलग जगहों से सभी महिलाएं आई हुई हैं और अपना भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रही हैं। मैम, ये क्या हर साल इसी दिन होता है? जी हाँ, इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीवियस में इसलिए करते हैं क्योंकि 18 तारीख को क्योंकि 26 तारीख को बहुत सारी जगहों पर 26 तारीख को बहुत सारी जगहों पर सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे लिमिटेड कार्यकर्ता है और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम चाहते हैं कि सबके सब जितने भी सदस्य हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, जो अपने आप को जाति धर्म से ऊपर उठकर भारतीय मानते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों को अटेंड करें और उनकी विचारधारा फैले देश में विदेश में बाबा साहब के माध्यम से। मैडम, क्या इसमें पर्टिकुलर आप लोगों का कोई संगठन है? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय महिला निर्माण संघ है, उसी की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। और भी संगठन के लोग यहाँ पर हाँ, नोएडा का संगठन है, भीम शेरनी जी का संगठन है और जन चेतना संगठन यहाँ पर आया हुआ है और भी दूसरे संगठन की महिलाएं हमारे इस संगठन में आई हुई हैं, जो अपनी भव्य प्रस्तुति देंगी बाबा साहब के जीवन परिचय पर, संविधान पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब ने कष्ट, अगर आज हम इतना अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो वो हम अपनी बदौलत नहीं, बाबा साहब की बदौलत है। उन्होंने हमारे भारत देश के किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए ही नहीं, भारत की सभी महिलाओं, सभी पुरुषों के लिए समानता की बात की, बंधुता की बात की, उसकी एकता की अलग हम आगे जला रहे हैं और ले जाना चाहते हैं कि जन जन तक ये बात। आप लोग बाबा साहब की बात करती हैं, उनके मार्ग को फॉलो करती हैं, बुद्ध के मार्ग पे आप चलती हैं, मगर अभी बहुत सारी तमाम औरतें हैं जो कि अभी करवा चौथ पे गए, जो अभी एक त्यौहार गया करवा चौथ, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपने पति के लिए, उनकी उम्र के लिए वो व्रत करती हैं। उसके लिए मैं, ये बात सही है आपकी, और नहीं देखिए, मैं गलत और सही के मामले में नहीं पढ़ूंगी। मैं एक बात कहना चाहूँगी, 2 लाइनों में कहूँगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे 100 गणा ऋतु आए फल होए। सभी महिलाओं के पुरुषों के प्रयास चल रहे हैं और जिस दिन समय आता है वो उस दिन सब लोग छोड़ देती हैं। मैं देखिए ना बिंदी लगाती हूँ, ना सिंदूर लगाती हूँ, ना ही पैरों में बिछुए तो पहनती हूँ। आपके पति की उम्र तो कम हो जाएगी ऐसे? नहीं होगी, वो 500, वो कहते हैं कि अगर 500 साल जीऊँगा तो उसके बाद में मैं कैसे रहूँगा, इतनी लंबी अगर मेरी आयु हो गई तो। ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा व्रत मत रखो। मैंने कभी भी कोई व्रत नहीं रखा। शादी के बाद में पहला करवा चौथ जो लोगों के लिए था वो नहीं आया मेरी ज़िंदगी में, ना कभी आएगा। करवा चौथ मैं मानती ही नहीं हूँ। मेरे परिवार में तो उम्र कम करवा मेरा नहीं उम्र कम नहीं हो रही है। विचार देखिए उम्र से नहीं, महिलाओं के लिए गलत मैसेज जा रहा है। नहीं जो ये अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। आप ऐसे मानते हैं, ठीक है, लेकिन उम्र लंबी हो या छोटी हो, लेकिन हाँ यादगार ज़रूर होनी चाहिए, संघर्षपूर्ण होनी चाहिए कि आपके मरने के बाद भी आपकी विचारधारा को जीवित रहे। बाबा साहब की विचारधारा पर हम चलते हैं, बाबा साहब को हम मानते हैं, दिल से मानते हैं और उन्हीं की विचारधारा पर आ जाए। आज मेरा मायका और ससुराल दोनों ही बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी परिवार। आपने पूरे सबको परिवर्तन कर दिया है। मैंने अभी 2 लाइनें कही, धीरे धीरे रे मना। अगर हम सोचें कि बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, फर्स्ट क्लास तक पहुंचने में, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक, डिग्री लेने तक एक समय लगता है। तो हर काम का एक समय होता है। जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, हम उनको कहें 5 मिनट में या 5 दिन में कि उनमें परिवर्तन हो जाए, वो नहीं होगा, वो संभव ही नहीं है। चाहे अगर हम पेड़ भी लगाते हैं तो उस पर फल आने से पहले फूल लगता है, फूल आने से पहले वो पत्तियां आती हैं, कलियां खिलती हैं, तो वो धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है। एकदम से कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर कोई युद्ध हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है, तो वो एकदम से नहीं हुआ, वो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि परिवर्तन हो रहा है, बस हमारा नज़रिया है, हमें अपना नज़रिया बदलना है, थोड़ा सा नज़रिया बदलना है। कहते हैं ना कि भाई ऐसा हो रहा है कि एकदम से शादी भी नहीं होती, एकदम से बच्चे नहीं होते, एकदम से एक घर परिवार नहीं बनते। धीरे धीरे भारत बना है। बाबा साहब को भी समय लगा संविधान बनाने में, 2 साल का, 18 महीने, 2 साल समय लगा। तो धीरे धीरे, इसीलिए हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम आपसे मिले या आप हमसे मिले, हम 2-4 घंटे बैठकर बात करें और एकदम से परिवर्तन हो जाए। नहीं, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। हम अपने प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही वो मौसम आएगा, हर किसी के जीवन में अलग मौसम आता है कि आज मुझे लगा कि करवा चौथ छोड़ देना चाहिए। मेरे साथ की 20-50 महिलाएं हैं जिन्होंने एकदम से नहीं, धीरे धीरे 2-2 साल में, 4-4 साल में, किसी को 5-10 साल में ऐसा फीलिंग आई, वो तैयार होती है, शॉपिंग करती है, मेहंदी लगाती है, लेकिन वो व्रत नहीं रखती। उनका फीलिंग है उनकी कि हाँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो हम भी मानते हैं कि एंटरटेनमेंट करो। व्रत उन्होंने सभी ने छोड़ दिए, बस वो तैयार होती है, खाना खाती है, मौज मस्ती करती है। बहुत बहुत साधुवाद। पहले मैं स्टॉल दिखा देना चाहता हूँ। ये स्टॉल हाँ, सुजाता बुक सेंटर की तरफ से ये स्टॉल। हालांकि सुजाता जो बुक सेंटर है, आपके पूरे इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किसी भी स्टेट में कहीं भी प्रोग्राम अगर होता है तो ये सुजाता बुक सेंटर की जो टीम है वहाँ पे पहुँच जाती है। और इस प्रकार की जो स्टॉल है वो सुजाता बुक सेंटर की ओर से होता है। अभी हम चलते हैं, उनसे हम बात कराएंगे, उनके जो ऑनर हैं। अभी हम बताया जाए तो लगभग 70 के दशक में इन्होंने ये कदम रखा था बहुजनों के उत्थान के लिए, उनके जागरूक के लिए। जब क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तो पूरे देश में मतलब जाते रहते हैं, इस प्रकार के स्टॉल लगाते रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे और अभी तक क्या परिवर्तन क्या हो रहा है? आज गाजियाबाद के 4 मूर्ति बुद्ध विहार प्राणगढ़ी गाजियाबाद में महिलाओं द्वारा भारतीय संविधान का जो संविधान दिवस है, जो 26 नवंबर को होना है, वो पूर्व में आज आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं में बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग, निष्ठा, लगन के साथ महिलाएं की सहभागिता है। आज जो संविधान दिवस के अवसर पर मैं सुजाता बुक सेंटर की तरफ से तमाम देशवासियों को अग्रिम शुभकामना देता हूं, जो 26 नवंबर को होने वाला है। और संविधान का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के साथ उसको लिखा। संविधान बताया जा रहा है, बदला जा रहा है संविधान। हाँ, कुछ ताकतें हैं जो इस तरह की हैं कि जो संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन भारत के नागरिक जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, किसी भी जाति और धर्म के हैं, वो संविधान को बदलने के
का जो हिमाकत ये कुछ लोग कर रहे हैं उसको उनका उद्देश्य पूरा नहीं होने देंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।